गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूज़फुल यूट्यूब चैनल पे। सभी ने थंबनेल देख लिया है कि मैंने कैसे एमपी का जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका रिटन एग्ज़ाम मैंने कैसे क्रॉस किया और मेरी बुक लिस्ट क्या थी, मैंने कितने महीने या फिर कितने दिनों में पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, अगर यूट्यूब से कोई हेल्प ली तो कौन से चैनल की हेल्प ली और कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो किया, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। बट यहाँ पे किसी को भी अगर अपने चैनल पे कुछ अपना रिजल्ट दिखाना होता है या फिर कुछ भी ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आनी होती है तो खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि पहले मैंने ये क्लियर किया है, तब जाके आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना रिजल्ट लेके आई हूँ, आप सब देख सकते हैं। पहली बात कि ये 2020 का टेस्ट था, एग्ज़ाम था, जेल डिपार्टमेंट का था और रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020। ये जो फर्स्ट फेज़ का रिजल्ट था, ठीक है। और आपको यहाँ पे मतलब होना चाहिए ये फीमेल वगैरह वगैरह जो सब लिखा है, मेरा नाम पता सब कुछ। और जो मेन चीज़ है ये यहाँ पे है रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर सेकेंड फेज। और यकीन मानिए जिस दिन ये रिजल्ट आता है ना, सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई आप हो गए हो और इतनी खुशी होती है। हालांकि मैं सेकेंड फेज़ में जो मेरा फिजिकल था तो रनिंग से मेरे 3-4 सेकंड रह गए थे, बट उसका मुझे गम नहीं है बिकॉज़ जो मेरी स्ट्रेंथ पॉइंट है वो फिजिकल नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ पॉइंट है वो है रिटर्न। क्योंकि मैं बेसिकली जो मेरा मेन फोकस है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ है। मेरा मेंस भी है, मार्च में एक मेंस मैंने दे चुकी हूँ मैं, एक मेंस। तो उसका मुझे गम नहीं था। बट हाँ, जब मैं ये रिटर्न क्वालिफाई की थी जेल पुलिस का, जेल प्रहरी का, बहुत बहुत अच्छा लगा था और आप सभी को अच्छा लगेगा। और आपको जो मैं बता रही हूँ बस वही करना है, जो मैं बुक लिस्ट आपको दूंगी बस वही पढ़ना है। आपको स्टिक रहना है वन सोर्स पे, एक सब्जेक्ट वन सोर्स पे स्टिक रहना है और लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे और तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके मार्क्स आ जाते हैं, उसी दिन आपको मजबूरन आके यहीं पे कमेंट करना पड़ेगा कि यस, आपने जो भी कहा था मैंने वैसा ही किया और बिल्कुल मैं आज क्लियर कर लिया। मैं आज 75 प्लस हूँ, 73 प्लस हूँ, 74 प्लस हूँ। और अगर आप 75 प्लस हैं तो आप सेफ रहे, क्योंकि मेरे जो स्कोर थे 76 पॉइंट नहीं, 76 थे। बट जो कट ऑफ गया था फाइनल का बता रही हूँ, आफ्टर फिजिकल, तो वैसे तो कट ऑफ शायद 73 के गया था आसपास, आई थिंक 72 के आसपास गया होगा रिटर्न के लिए। बट जो मैं फाइनल बता रही हूँ जनरल गर्ल्स का गया था 73.89 एंड मेरे 76 थे। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी कि यार, मतलब अगर मैं फिजिकल क्लियर कर ली होती तो आज मेरे पास एक जॉब होती। बट ठीक है, फिजिकल अपने हाथ में नहीं था, मैंने मेहनत करी, बट हाँ, रिटर्न मेरे हाथ में था, है और आगे भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो पहला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीएस जो है रोल प्ले करता है। और जीएस में खाली जीएस नहीं होता, उसमें एमपी जीएस अलग होता है, एमपी की पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, करेंट अफेयर सब कुछ। और उसमें फिर इंडिया में भी जो भी हो गया एमपी, मतलब इंडिया का जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। और विविध बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें जीएस में। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, यानी 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 20 जीएस के हो गए। देन हिंदी आती है, हिंदी भी 20 की रहती है, ठीक है। हिंदी 20, जीएस 20। हिंदी में क्या क्या रहता है, हिंदी में बेसिकली मुहावरे हो गए, जितनी भी शब्दावलियाँ हो गई, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम, तद्भव। और ग्रामर में जैसे कि संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। बहुत बेसिक रहता है, इतना कोई टफ नहीं रहता है जीएस हिंदी। देन इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में भी आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस एंड शब्दावलियाँ भी कुछ रहती हैं, लाइक एंटोनिम, सिनोनिम्स, है ना। तो ये सारी इंग्लिश में भी 20 हो गया। और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली उनके लिए जो मेंस की एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, तो वो वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं जीएस और साइंस की वजह से। तो साइंस रहता है 20 का एंड 20 का क्या क्या हो गया, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, हाँ मैथ्स रहती है, मैथ्स भी रहती है 20 की। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। क्या क्या हो गया, एक मिनट, जीएस, मैथ्स, साइंस, हिंदी
एंड इंग्लिश। ठीक है, ये 20 20 20 20 20 ये 5 पार्ट्स में आते हैं, पांचों सब्जेक्ट बराबर बराबर इक्वली आते हैं। और आपको अब करना क्या है, जो मैं बता रही हूँ वही आगे आपको करते जाना है। बस एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही सोच फॉलो करना है। आप एकदम आंख बंद करके जो मैं बता रही हूँ वो करेंगे और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने किया है और मैं खाली 20 से 25 दिन में पढ़ के गई थी। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरा जो जीएस था वो स्ट्रॉन्ग था, एमपी बहुत स्ट्रॉन्ग था, साइंस स्ट्रॉन्ग था। क्यों था वो भी मैं बताती हूँ, मैं क्या पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर रही थी मैं अपना पहले से ही, बिकॉज वही बताया कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की मैं तैयारी करती थी, तो वो सारी चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम है 11 मई को। ठीक है, 11 मई को, यानी आपके पास लगभग अभी पूरा आधा दिसंबर बचा है। अब दिसंबर छोड़ भी दो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 4 महीने, 4.5 महीने आपके पास बचे हैं। तो यार मैं तो 1 महीने पढ़ के अगर एग्ज़ाम क्लियर कर सकी तो आपके पास तो 4 महीने हैं। और सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि आज से डेली आपको जेल पुलिस के, जेल प्रहरी के जो 2020 वाले जितने भी शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए हैं उनको करना है, डेली सॉल्व करना है, एक एक डेली करना है। आप टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक एक ऐप होता है, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो आपको सारे मॉक टेस्ट और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और फिर 2017 में भी जो भी जेल प्रहरी का हुआ था और जब भी मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए थे उनको आपको डेली सॉल्व करना है, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब मैं करती थी ना डेली तो मेरे मोस्टली 80+ रहते थे, 85+ कभी कभी रहते थे। और मैं क्या करती थी कि लैपटॉप पे मैंने PDF डाउनलोड कर लिया था, उस टाइम पे मैंने टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ था, तो मैंने PDF डाउनलोड कर लिया हुआ था और अपने रफ पेपर में जैसे ये मैथ्स लिख लिया और 1 to 20 काउंटिंग कर ली और पहले का ये, दूसरे का ये, ऐसे ऐसे करके मैं लिख लेती थी। और लास्ट में उसी PDF के लास्ट में आंसर सेक्शन में जाके चेक कर लेती थी कि 100 आउट ऑफ मेरे कितने आए हैं, और जो क्वेश्चन में से गलत होते थे वो मैं उसको चेक करके अलग से कॉपी में लिख लेती थी, हाँ ये गलत हुआ और ऐसे ऐसे इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इससे आपको 2 चीज़ें होंगी, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। जीएस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको, अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और हिंदी वीक है तो हिंदी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और अगर आप 80+ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे गेन कर रहे हैं तो वहाँ जाके आप 75+ आराम से गेन करेंगे, और 75+ हैं तो सेफ़ है। और जब मेरे टाइम पे 283 सीट्स थी और जनरल गर्ल्स की कट ऑफ 73 गई थी, बट बॉयज़ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, 81 गई थी। और अभी जो इस बार की सीट है लगभग 200 है, तो थोड़ा सा सीट्स कम है, बट आपको एक ही सीट चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो मैं बता रही हूँ उस पर भरोसा रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आता है पहला पोर्शन जीएस का 20 मार्क्स का। तो ये जो लूसेंट आपको सामने दिख रही है वो सभी एग्जाम्स की जननी है, माता है एक तरीके से कह लो। तो आपको लूसेंट का एक एक पेज रटना है आज से, अभी से डेली 2 पेज 3 पेज पढ़िए और आपको जीएस में इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो जीएस में भी 2 पोर्शन है, एक इंडिया लेवल पे और एक एमपी लेवल पे। तो मैं इंडिया लेवल के लिए बता रही हूँ कि आपको ये बुक पढ़नी है, बस इसी को पढ़ना है और कहीं भी आपको नहीं जाना है। जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है, विश्वास मानिए। आप खुद आके कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, पहली बुक हो गई। देन दूसरी बुक है ये साइंस के लिए। साइंस में आपको क्या करना है, ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की है। आपको जो मैंने थ्योरी वाली बुक अभी ब्लू कलर की दिखाई वो तो पढ़ना ही है, साइंस भी उसकी तो पूरी जीएस पढ़नी है आपको। साथ में आपको अगर टाइम मिले तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव करने हैं, और अगर टाइम ना मिले तो साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के तो करने ही करने हैं। साइंस इससे देखो, एक बार साइंस आप लूसेंट थ्योरी करोगे और एक बार साइंस इससे करोगे तो आप 20 में आउट ऑफ 20 आप 15+ आराम से पाओगे, 15+ और कहीं मतलब। और उसके बाद जो और 17-18 पाते हैं वो तुक्के से आ जाते हैं, लेकिन 15+ वाकई पढ़ने वाले लोग लेकर आते हैं और आपको बस इतना ही पढ़ना है। देखो मैंने कैसे पढ़ा था, ये देखो, ये भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स है। ये मैंने सारी चीज़ें, ल्यूमेन किसका मापक है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति की इकाई क्या है, लक्स है ना, तो ये सारी चीज़ें ये ऐसे मैं पढ़ती थी। आपको प्रूफ के लिए ले आए, गैसों के सामान्य गुण, ये है केमिस्ट्री। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, ये किसका नियम है, तो बॉयल का नियम। तो मैं सीधे सीधे पहले से ही टिक कर लेती थी, हालांकि मैं बहुत बार ये पढ़ चुकी हूँ तो मेरे में पहले से ही सारी चीज़ें हाईलाइट हैं, सब कुछ है, तो मैं ऐसे एज अ 1 लाइनर पढ़ती थी। जैसे आगे देखेंगे, ये जीव विज्ञान हो गया,
स्पर्मोलॉजी क्या है, किसका अध्ययन होता है, तो बीज का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप साइंस तो मतलब इससे पढ़ के आप इससे और ल्यूशन जो थ्योरी है उन दोनों से पढ़ के आप कितना ला सकते हो, 15+ लाओगे, 16-17 तक पहुंच सकते हो साइंस में। तो साइंस का मैंने बता दिया है, जीएस का बता दिया है, ये दोनों बुक पढ़नी है। अब एमपी पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की ये पीएससी वाले भी पढ़ते हैं इसको मतलब चाहे वो व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसको पढ़ो। और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया होता है। तो ये बुक ज़रूर बाय करना आप लोग। इसका मैं अंदर के पेजेस दिखा देती हूँ, जो मेरे पास बुक है ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये देखिए, सामान्य परिचय। अब अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो ये सारी देखो, आपको साथ में ये सारी चीज़ें दी रही होंगी, ठीक है, दी रहती हैं। ये मध्य प्रांत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। और आपको बस इसके अलावा एमपी कहीं से नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ, इसके अलावा तो कहीं से नहीं पढ़नी है, लेकिन इसी बुक को आपको कम से कम 3 से 4 बार रट लेना है, मतलब रट लेना है, ठीक है। तो जीएस हो गया, साइंस हो गया, एमपी हो गया, और साथ में आपको करंट अफेयर्स 1 लाइनर की कोई बुक आपको लेटेस्ट में जब 1 महीने बचे तभी आपको ले लेना है। 1 साल का करंट अफेयर्स, मतलब जैसे मेरे टाइम पे आया था कि मक्का महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया, छिंदवाड़ा में। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते, इतने डीप भी नहीं आते, और जो डीप आते हैं वो कोई नहीं कर पाता है। आपको कट ऑफ क्लियर करने से मतलब करना है, मतलब लेना है, टॉप करने से कोई वो नहीं है, ठीक है। देखिए ये बुक, अब टिम्बर ट्रीटमेंट कहाँ होता है, इंदौर में होता है। मेटल वर्क्स वगैरह बताया गया है कहाँ है, मतलब इसमें इतने अच्छे अच्छे फैक्ट मिलते हैं कि एकदम आप पढ़ेंगे तो फिदा हो जाएंगे इस बुक पे, और बार बार आपका पढ़ने का मन करेगा। ये देखो, नर्मदा उत्सव भेड़ाघाट में, लोक रंग उत्सव भोपाल में, श्री रामलीला, मतलब सारे उत्सव एक ही जगह। पहले क्वेश्चन पूछता है, फिर उसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं एक ही जगह आपको ला के दे देता है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में मनाया जाता है, 1982 में मनाया जाता है। खजुराहो समारोह कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, ऐसे तानसे समारोह, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब तो अपडेटेड वर्जन आ गया होगा, तो बहुत सारे और फैक्ट इसमें ऐड हो गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं मैथ्स पे। तो मैंने मैथ्स के लिए क्योंकि मैंने बताया कि मुझे मैथ्स रीजनिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी अब मुझे क्योंकि एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही था, तो मैंने ये ऋषभ पांचाल सर हैं, मैं इनको नहीं जानती, ये सर मुझे नहीं जानते, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट हाँ, मैंने जहाँ से पढ़ा और जहाँ से मैंने क्रैक किया, और मुझे लगता है कि सिर्फ इन्हीं की वीडियो, छोटी छोटी वीडियोज़ में पढ़ के अगर आप क्रैक कर सकते हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। तो ये 93 वीडियोज़ हैं, मैथ्स की प्लेलिस्ट डली हुई है, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एसएससी, आरआरबी, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए। और ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, लगभग 20 मिनट, 25 मिनट, 8 मिनट, 10 सेकेंड। और मतलब जितने भी मैथ्स में जितने भी टॉपिक दिए हैं, चाहे वो मेंसुरेशंस का हो, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, मतलब सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। बस आपको यही डेली 2-2, 3-3 वीडियो देखेंगे और नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा इनके साथ, तो आपको और कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। और साथ में आप डेली का डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाइए, बस इतना ही करना है। और बिलीव मानिए, मैंने जैसा कि बोला कि कमेंट बॉक्स में आपको मजबूरन लिखना पड़ेगा थैंक यू मैम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश पे। ये लास्ट सेक्शन इंग्लिश का था। इंग्लिश में भी सर ने, ऋषभ पंचाल सर ने, इनका जो एकेडमी का नाम है तिलक एकेडमी, ठीक है। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, 61 वीडियो जिसमें डली हुई है प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट को आपको पढ़ना है। और जब मैंने जेल पुलिस का दिया था तो इन्होंने इंग्लिश की और मैथ्स की क्या चलाई थी, मैराथन क्लास चलाई थी, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 1-2 सेक्शन में। मैथ्स की भी चलाई थी, वो भी आपको मिल जाएगी वीडियो में, इनके चैनल पे जाके देख लेना। और इंग्लिश की भी, दोनों की मैराथन भी चलाई थी, वो भी देख लेना। और सीधे सीधे मतलब फंस गए थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे को नहीं आती थी, बट मैंने इनकी मैराथन क्लास देखी थी, 2-3 क्वेश्चन सीधा आ गया था, तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आपको इतना ही करना है, जैसा कि मैंने बता दिया। एमपी के लिए टीएमएच की टाटा मैकग्रा हिल जो कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको पढ़ना है। और ल्यूशन के लिए ल्यूशन थ्योरी एंड ल्यूशन ऑब्जेक्टिव। एंड मैथ्स और इंग्लिश के लिए और कहीं भी नहीं भटकना है, ना किसी बुक पे, ना कहीं भी कुछ भी नहीं। उसके लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी है, और साथ में सर के डेली के वीडियोज़ बनाओ, देखो आप, और साथ में नोट्स। ऐसे नहीं कि बस आप देखते चले जाओ, नोट्स ज़रूर मतलब बनाना, और उसका रिवीजन करते रहना। और आपको फिर अगर इतना पूरा हो जाए तो आपको जहाँ से जितने ज़्यादा सोर्स मिले करते जाओ, मतलब कि क्वेश्चन मिले, सोर्स नहीं, क्वेश्चन मिले उनको करते जाओ। आपको, आप डेफिनेटली अगर इतना कर लिए तो मैंने तो खाली 1 महीने पढ़ के 76 लेके आई थी मैं। बट अगर आप लोग ने सिर्फ इतना किया 3 महीने तक, तो आप तो 80+, क्या पता 90+ लेके आओ, माइनस मार्किंग होती नहीं है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। और प्लीज़
आप लोग अगर इसको पसंद कर रहे हो जो मैंने बताया तो कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा। एंड प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है, लाइक करिए। लाइक करने से, शेयर करने से होता है क्या है कि जो वीडियो अच्छी होती हैं उनको यूट्यूब ही रिकमेंड करता है और लोगों के पास भेजता है। तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो मैंने वीडियो बनाई, अपना जो भी मैंने सक्सेस पाई हूँ अभी तक या फिर रिटन एग्ज़ाम क्लियर करा है, तो अपने अनुभव के आधार पर जो मैं बताना चाहती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा है, तो उससे मुझे खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी पे लगे रहिएगा, स्टिक करिएगा और विश्वास मानिए आप 80+ पाएंगे और लास्ट में आपको मजबूरन यहाँ पे आके कहना पड़ेगा थैंक यू। और बिल्कुल कहिएगा आप जब आपका रिटर्न हो जाएगा और तुरंत मार्क्स आ जाते हैं। और जिन्होंने फॉलो किया होगा वो यहाँ पे आके ज़रूर बताना कि मेरे कहने पे, आप चलने पे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।